तो मकर संक्रांति के दूसरे दिन 15 तारीख को अब भूल कर भी बिना नहाए ना खाए। मम्मी से ज्यादा तो मेरी बहन लोग डराती थी। सब बड़ी बड़ी थी, उन लोग नहीं नहा, उन लोग तो कूटती भी थी। और जब भी कोई पर्व त्योहार आता है तो हम लोगों को वो भूले बिसरे दिन याद आते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है 14 जनवरी और आप सभी को मेरे तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए मेरे किचन में, मैं आ गई हूँ अब किचन में क्योंकि मैं किचन में ही ब्लॉगिंग करती हूँ, यही मेरा काम है। तो ये देखो, आज तो खाना है दही चूड़ा, लाई, तिलवा, तिलकुट। और यहाँ पतिदेव जी सब्जी काट रहे हैं। ये गोभी कट गया है, लहसुन छिला गया, टमाटर कट रहा है, छिमी अभी नहीं छुड़ा है, आलू बॉयल हो गया है, प्याज कट गया है। अब मैं बनाऊंगी झालदार मसालेदार आलू गोभी टमाटर और छिमी डाल के सब्जी दही चूड़ा के साथ खाने के लिए। और ये देखो मेरा दही भी कितना बढ़िया से जम गया है। मैं 2-2 किलो करके जमाती हूँ क्योंकि फिर फ्रिज में रखना नहीं होता है, ठंडा हो जाता है। तो 2 किलो जमाई हूँ और ये 1 किलो आया है सुधा वाला। और आज मेरे घर 2 मजदूर भाई काम कर रहे हैं तो उनको भी दही चूड़ा सब्जी खिलाना है। तो आज पर्व त्योहार है तो हमारे घर काम कर रहे हैं तो उनको तो खिलाना बनता है और खिलाना भी चाहिए। मस्ती से छत पे बैठा के खिलाऊंगी दोनों को दही चूड़ा सब्जी तिलकुट लाए सुबह सुबह पहले भगवान जी को सबसे पहला भोग भगवान जी को लगता है, तो पर्व है तो उनको मैं तिल चावल चढ़ा दी। उनको मैंने तिल चावल चढ़ा दिया है और अब हम लोग अपना इंतजाम कर रहे हैं। इंतजाम क्या करना है, सब्जी बनाना है। तो चलती हूँ अब मैं। हेलो गाइस, आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। तो अभी तो बज गए हैं 1 और दही चूड़ा तिल तिलवा लाए सब हो गया है खाना पीना। अब रात की तैयारी, तो रात में बनता है खिचड़ी। लेकिन आज है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को खिचड़ी हम लोग नहीं खाते हैं, तो खिचड़ी बनाऊंगी कल। तो अब रात में देखती हूँ चावल बनाऊंगी क्योंकि दिन में चूड़ा सब खाए हैं तो रोटी खाएंगे नहीं, चावल बनाऊंगी। तो ठंड तो खत्म हो गया था लेकिन आज ठंड ने कोहराम मचा दिया है। दिन से ठंड बिल्कुल नहीं था लेकिन दही चूड़ा खाने ठंड भी आ गया है। बहुत ज्यादा ठंड है, पूरा अंधेरा कोहरा छाया हुआ है। और ये देखो मैंने स्वेटर और जैकेट उतार लिया है। अभी मुझे वीडियोस बनाने हैं, रील्स, इसलिए मैंने पहना है साड़ी। ऐसे में तैयार होती नहीं हूँ, जो पहनी रहती हूँ उसी में बनाती हूँ। लेकिन कभी कभी मन करता है साड़ी पहनने का, तो आज पहन लिया है। और मेकअप तो नो मेकअप, ना लिपस्टिक ना क्रीम, बस एक बिंदी डाला है। यही है मेरा मेकअप। तो अब मैं थोड़ा रील बनाऊंगी। आज है 15 तारीख और आज है मकर संक्रांति का दूसरा दिन। तो कल तो नहाना ही था सबको। मेरा तो छोड़िए, मैं तो 12 महीना नहाती हूँ सूर्योदय के पहले। जो नहीं नहाते उनके लिए कल तो नहाना ही था। आज तो मकर संक्रांति के दूसरे दिन 15 तारीख को अब भूल कर भी बिना नहाए ना खाए, ऐसा कहना था मेरी मम्मी दादी नानी चाची ताई सबका। जब हम बच्चे थे तो वो लोग डराया करती थी कि 15 को तो आज तो नहाना ही है, चलो नहा ली। दूसरे दिन आज नहीं नहाएगी, दूसरे दिन यानी 15 तारीख को आज अगर नहीं नहाई तो देह पर मकड़ा चढ़ेगा। यार हम लोग तो डर के मारे सुबह उठ के सीधे चापाकल पे जाके नहाते थे, उस ठंडा में खुले में। सोचो ऐसा था। और हम लोग उस दकियानुसी बातों पर एकदम गंभीरता से एकदम विचार करते थे, विचार नहीं करते थे, गंभीरता से लेते थे और दौड़ जाते थे नहाने। उसके बाद ही पानी पीते थे। सोचो ऐसा था। और मम्मी से ज्यादा तो मेरी बहन लोग डराती थी। सब बड़ी बड़ी थी, उन लोग नहीं नहा, उन लोग तो कूटती भी थी कि नहीं नहाओगी तो मार पड़ेगा।
खाए जो अगर आपको कह दे कि देव तो आपको मकड़ा चढ़ेगा तो कौन नहीं नहाएगा। हम लोग ऐसे ही दौड़ के जाते थे नहाने भैया, ऐसा है। अब होगा अब आप कहेंगे कि मकड़ा चढ़ेगा तो बच्चा सब बहुत एडवांस हो गया है। ए मकड़ा चढ़ेगा, कहाँ से मकड़ा चढ़ेगा, क्या हो गया तुमको, ऐसे बोलेगा। खुद नहीं मानती ये सब बातें, लेकिन बचपन में डरा डरा के हम लोग को एकदम भीगी बिल्ली बना दिया करती थी मेरी माँ और मेरी बहन लोग। हाँ, मुझे दही चूड़ा तो बहुत पसंद है, तो कल भी मैंने खाया। और आज बच्चे को तो, बच्चे आजकल के घर के खाना तो कम खाते हैं, और दही चूड़ा तो उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। कल किसी तरह खा लिया, आज तो नहीं खाया है, तो आज मैंने बनाया है। देखो बस मैं और मेरे पति देव जी दही चूड़ा तिलवा फिर खाए हैं। और ये आलू गोभी छीले देके भुजिया बनाई हूँ। कल ट्यूसडे था, कल खिचड़ी नहीं बना, तो आज ये सब्जी डाल के मैं खिचड़ी बनाऊंगी। बच्चे को पराठा भुजिया दे दी हूँ और हम लोग खाए हैं दही चूड़ा। दोपहर में बनेगा खिचड़ी। तो ऐसा है भैया। और जब भी कोई पर्व त्योहार आता है तो हम लोगों को वो भूले बिसरे दिन याद आते हैं, जब हम लोग सभी भाई बहन एक पंक्ति में बैठ के खाते थे। चाहे दही चूड़ा हो या होली हो, कुछ भी हो, सब एक साथ बैठ के खाते थे। जाने कहाँ गए वो दिन, बहुत याद आते हैं यार। और अब मैं जा रही हूँ आराम करने। अभी मैं टाइम है मेरा ब्रेक का, आधा घंटा ब्रेक लूँगी। 10 बज गया आज, नहीं तो मैं 9:15 तक चली जाती हूँ, क्योंकि अभी पतिदेव जी इस सप्ताह छुट्टी में हैं। वो कोई काम निकाल के काम करवा रहे हैं। उनको काम करवाने का बड़ा शौक है गाइस, क्या बताऊँ। कोई भी काम निकाल के काम करवाना है उनको, मतलब कि लगे रहना है। ऑफिस से भी छुट्टी लेके अभी काम करवा रहे हैं, गली में, छत पे, मतलब कोई जरूरी काम नहीं है लेकिन करवाएंगे। उनको बड़ा मज़ा आता है बिजी रहने में। तो वो भी छुट्टी पे हैं, तो थोड़ा पतिदेव जी रहते हैं, थोड़ा रूटीन इधर उधर हो जाता है। अच्छा है, अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे कंपनी भी मिलता है। मैं बहुत खुश रहती हूँ वो जब घर में रहते हैं। तो मैं तो कभी कभी कहती हूँ कि आप रिटायरमेंट ले लो पहले ही लेकिन नहीं, घर में भी दिन रात क्या करेंगे, थोड़ा काम करना भी ज़रूरी है। ऑफिस जाते हैं तो मन भी बढ़ जाता है, काम भी करते हैं, सरकार का काम भी होता है ना। छुट्टी लेके कितना घर में बैठे रहेंगे। तो वही है, छुट्टी है उनका, तो थोड़ा रूटीन गड़बड़ हो जाता है। अब मैं जा रही हूँ, आधा घंटा आंख बंद करूँगी, नींद आए ना आए, आंख बंद किया और आंख खोली, उसके बाद फिर से मैं रिफ्रेश, फिर मैं काम में लगूंगी, चाय पीऊँगी। ये ऐसा है मेरा रूटीन।